नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। देखिए, रिसेंटली जारी किया गया है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022 और इस इंडेक्स में टोटल 180 कंट्रीज को स्कोर किया गया है, यानी उनको स्कोर दिया गया है और उस स्कोर के बेस पर उनको रैंकिंग दी गई है। और देखिए, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, इस इंडेक्स में उसकी जो रैंकिंग है वो बेहद निराशाजनक है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022 में पाकिस्तान की रैंक है 140। इसका मतलब उसकी इकोनॉमी के साथ साथ पाकिस्तान में करप्शन का जो लेवल है वो भी बहुत ज्यादा खराब है। देखिए, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को हर साल जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और इस बार इसमें रैंक दी गई है 180 कंट्रीज को। इस इंडेक्स को तैयार करने के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 13 एक्सटर्नल सोर्स का यूज करता है और उनसे डेटा रिसीव करता है, तब फाइनली ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। और उन 13 सोर्सेज में है वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, प्राइवेट रिस्क, कंसल्टिंग कंपनीज और थिंक टैंक्स। और इस इंडेक्स में जो करप्शन लेवल काउंट किया गया है वो मेनली किया गया है पब्लिक सेक्टर में, यानी किसी भी कंट्री के, चाहे वो इंडिया के हो या पाकिस्तान के, उनके पब्लिक सेक्टर में किस लेवल का करप्शन है। देखिए, 2019 में पाकिस्तान की इस इंडेक्स में रैंक थी 120 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। 2020 में पाकिस्तान आ गया इस रैंक में 124th प्लेस, यानी वो 4 पायदान नीचे गिर गया। 2021 में पाकिस्तान की रैंक थी 139 और इस साल पाकिस्तान की रैंक और 1 पायदान नीचे आ गई है और ये पहुंच गया है 140th पोजीशन पर। तो देखिए, इस वीडियो में बात करेंगे इस इंडेक्स के बारे में। इस इंडेक्स में क्या पोजीशन है इंडिया की और क्या पोजीशन है इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज की। लेकिन देखिए, पहले ये समझिए कि इस इंडेक्स में सभी कंट्रीज को रैंकिंग दी जाती है अकॉर्डिंग टू देयर स्कोर और ये स्कोर काउंट होता है 0 से लेकर 100 तक। इसका मतलब जिन कंट्रीज का स्कोर 90 to 100 के आसपास है वो कंट्रीज मानी जाती है मोस्ट क्लीन, यानी उनमें करप्शन लेवल काफी कम है। और जिन कंट्रीज का स्कोर 0 से 10 के आसपास है उन कंट्रीज को माना जाता है मोस्ट करप्ट, यानी उनमें करप्शन लेवल बहुत हाई है। इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने वर्ल्ड की 180 कंट्रीज को रैंक प्रोवाइड की है बाय देयर परसीव्ड लेवल ऑफ पब्लिक सेक्टर करप्शन। और देखिए, आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं क्योंकि पूरे वर्ल्ड की सभी कंट्रीज का, यानी 180 कंट्रीज का जो एवरेज स्कोर है वो है 100 में से 43, यानी 50% से भी कम। और इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग 2/3 कंट्रीज ऐसी हैं, यानी अराउंड 70%, जिनका स्कोर 50 से कम है, यानी करप्शन को लेकर वर्ल्ड में हालात खराब हुए हैं। यहाँ पर आप ये मैप देख सकते हैं। इस मैप में जो कंट्रीज दिखाई गई हैं येलो कलर में, वो वर्ल्ड की लीस्ट करप्ट कंट्रीज हैं, यानी उनमें करप्शन लेवल काफी कम है। और ये कलर जैसे जैसे डार्क होता है कंट्रीज में करप्शन लेवल भी बढ़ता है। इस इंडेक्स में टॉप रैंक मिली है डेनमार्क को। डेनमार्क का स्कोर है 90, यानी डेनमार्क में पूरे वर्ल्ड में सबसे कम करप्शन है। उसके बाद नंबर है फिनलैंड का, इसका स्कोर है 87। न्यूजीलैंड, उसका स्कोर भी है 87। और देखिए, इस इंडेक्स में टॉप 25 में एशिया की सिर्फ एक कंट्री है और वो कंट्री है इंडिया की नेबर भूटान। इस इंडेक्स में भूटान की रैंक है 17 और उसका स्कोर है 68। चाइना की रैंक इस इंडेक्स में आई है 68। अब अगर इंडिया के स्कोर की बात करें इस इंडेक्स में, तो इंडिया के स्कोर में और इंडिया की रैंक में कोई चेंज नहीं आया एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर यानी 2021 में भी इंडिया की रैंक थी 85 और स्कोर था 40 और 2022 में भी इंडिया की रैंक है 85 और स्कोर है 40। लेकिन देखिए, एक हैरानी की बात है कि इस रिपोर्ट में भी इंडिया के डेमोक्रेटिक स्टेटस पर सवाल उठाया गया है और आपने देखा होगा अब ये कॉमन पैटर्न सा बन गया है, चाहे वो किसी भी इंडेक्स में हो। 2020 में इंडिया की रैंक थी 86 और 2021 में इसमें एक पोजीशन का इंप्रूवमेंट हुआ था और तब इंडिया की रैंक हो गई थी 85। हालांकि इंडिया की जितनी भी नेबर कंट्रीज हैं, जैसे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, सिर्फ भूटान को छोड़कर उन सब की रैंक इस इंडेक्स में इंडिया से नीचे है। अब देखिए, इस इंडेक्स में इंडिया के बारे में एक सीरियस बात कही गई है। इस इंडेक्स में इंडिया के बारे में और इंडिया के डेमोक्रेटिक स्टेटस के बारे में कहा गया है कि भारत की जो सरकार है वो पावर को कंसोलिडेट कर रही है, यानी ज्यादा से ज्यादा पावर अपने हाथों में समेट रही है और पब्लिक की जो डिमांड है अकाउंटेबिलिटी की, उसको इग्नोर किया जा रहा है। इसमें ये चीज स्पेशली मेंशन की गई है कि इंडिया में ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन राइट डिफेंडर्स और जर्नलिस्ट को अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए के अंडर अरेस्ट किया जा रहा है। इंडिया के पास ही जो आइलैंड कंट्री है मालदीव, उसका स्कोर भी इंडिया के जितना ही है, यानी 40 और इसका मतलब उसकी रैंक भी इंडिया के इक्वल है। श्रीलंका का स्कोर है 36 जो इंडिया से कम है। वहीं नेपाल का स्कोर है इस इंडेक्स में 34। बांग्लादेश का स्कोर है 25 और म्यांमार का स्कोर है 23। और अगर वर्ल्ड की मोस्ट 5 करप्ट कंट्रीज की बात करें तो उसमें टॉप पर है सोमालिया, उसके बाद है सीरिया, फिर साउथ सुडान, फिर वेनेजुएला और यमन एंड लीबिया। अच्छा, एक और चौंकाने वाला आंकड़ा है इस इंडेक्स में। इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग इस साल 180 में से सिर्फ 25 कंट्रीज ने थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखाया है।
करप्शन के मामले में, जबकि 180 में से 31 कंट्रीज की जो कंडीशन है वो और ज्यादा खराब हुई है। वहीं 124 कंट्रीज में जो करप्शन का लेवल है वो सेम है। इसका मतलब जैसा पिछले साल था अभी भी वैसा ही है। इस इंडेक्स में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है अंगोला ने, उसने 14+ पॉइंट इंप्रूवमेंट किया है। उसके बाद है मालदीव, वियतनाम, मोल्दोवा और साउथ कोरिया। वहीं जिन कंट्रीज के स्कोर में सबसे ज्यादा गिरावट आई है वो है यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, पाकिस्तान, मलेशिया एंड ऑस्ट्रिया। तो देखिए ये थी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022 के बारे में थोड़ी सी जानकारी। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।